नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के इस टॉप 5 में बात करेंगे उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मौतें उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। कितनी मौतें हैं, क्या आंकड़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे उत्तराखंड में अगले आदेश तक जो तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनको बंद करने के आदेश एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश तबाही बनकर आई है। कुछ गांवों में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान रहा, बादल फटने से कहां पर क्या क्या हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अब नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अगर किसी को लक्षण होते हैं यानी कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। क्या इसमें खास है वो भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे कोरोना से लड़ने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी एक सहायता की है, क्या क्या की है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 128 मरीजों की मौत, 5403 नए केस आए सामने। कोरोना के चलते उत्तराखंड में कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले आदेश तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन हो पाएगी पढ़ाई। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई खेत बहे, लोगों के घरों में घुसा मलबा, सड़कें भी हुई प्रभावित। अब नेगेटिव रिपोर्ट लेकिन लक्षण वाले मरीजों को भी किया जाएगा अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य महानिदेशक ने जारी किया आदेश। आरटी-पीसीआर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है म्यूटेंट वायरस। कोरोना से लड़ने के लिए आगे आए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए 50 लाख रुपए, मुख्यमंत्री से भी की चर्चा। चलिए तो बात सबसे पहले उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते 128 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव केस 5403 नए सामने आए हैं। यानी कि जो ट्रेंड 5000 के पार का है वो ट्रेंड हर दिन देखने को मिल रहा है। हर दिन 5000 से ज़्यादा नए केस उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार उसी अनुपात पर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले 71 मामले सामने आए थे, लेकिन अब फिर से एक बार 24 घंटे में ये मामला 100 के पार चला जा चुका है। 128 मौतें पिछले 24 घंटों में हुई हैं। इसके अलावा सैंपल जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब बढ़ करके 5.08% हो चुका है, यानी कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त कुल एक्टिव केस अब हो चुके हैं 55,436 और पिछले 24 घंटों में ही 3,344 मरीज ठीक होकर के घर भी लौटे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कुल केस अब 2 लाख तक पहुंचने वाले हैं। 1,97,023 उत्तराखंड में कुल कोरोना वायरस के कुल मरीज हो चुके हैं, जिसमें 55,000 अभी भी एक्टिव हैं। जिले वाइज अगर बात करें तो एक बार फिर से देहरादून में 2026 मामले सबसे ज़्यादा सामने आए। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 656 नए मामले सामने आए और इस तरह से 5403 नए केस सामने आए हैं। अगर हम बात करें मौतों की, कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 282 कंटेनमेंट जोन उत्तराखंड के सभी जिलों को मिलाकर के अभी तक बन चुके हैं। तो 3,344 मरीज ठीक होकर के वापस लौटे हैं। इसमें देहरादून से पिछले 24 घंटे में 1,496 मरीज ठीक हुए हैं और कुल मिलाकर के 128 मरीजों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा सुभारती हॉस्पिटल देहरादून से 17 मौतें हुई है और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी से 17 मौतें पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं। तो ये कोविड अपडेट है। 128 नई मौतें और 5,000 से ज़्यादा केस एक बार फिर से प्रदेश में देखने को मिले हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों से जुड़ी हुई। राज्य के सभी सरकारी, निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज आगे आने वाले आदेशों तक, यानी कि अग्रिम आदेशों तक अब बंद ही रहेंगे। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ा है, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, स्थितियां जिस तरह से भयानक बनती जा रही हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई ही सिर्फ चलती रहेगी, यानी कि ये आदेश जारी किया गया है कि अब उत्तराखंड में जो विश्वविद्यालय कॉलेज हैं अग्रिम आदेश तक वो कॉलेज बंद ही रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर अपर सचिव ने कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी उच्च जो शिक्षण संस्थान है इनको अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जो शिक्षक और कर्मचारी हैं वो अपने मुख्यालय पर रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने मुख्यालय पर ही रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन ही शिक्षण का कार्य करेंगे। धन सिंह रावत ने यह भी बताया कि 1 मार्च से कॉलेज में ऑफलाइन पठन पाठन पिछले शुरू किया गया था, लेकिन अब लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए छात्रों और शिक्षकों के हित में कॉलेजों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। अभी तक कॉलेजों में 4G नेटवर्क उपलब्ध करवा दिया गया है, ये भी उन्होंने बताया, और इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई की निगरानी भी
उच्च शिक्षा जो निदेशालय है उसके द्वारा की जाएगी और छात्रों की पढ़ाई को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के चलते, सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए तो अब बात आसमान से बरसी आफत की। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में कल भारी बारिश हुई, कई जगहों पर बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को मिली, जिससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के कुम्भराड़ा गांव में अतिवृष्टि के चलते भारी तबाही मची। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भी खाकरा गांव में भी भारी नुकसान हुआ है। खाकरा में बादल फटने की बात सामने आई, जहां पर दोनों ही प्रभावित जगहों पर देर शाम तक राहत बचाव का काम जारी रहा। प्रशासन मौके पर पहुंचा। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी काफ़ी देर तक बाधित रहा, सड़क बंद हो गई काफ़ी देर तक। उत्तरकाशी जिले में जो चिन्यालीसौड़ क्षेत्र का कुम्भराड़ा गांव, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर गदेरे का पानी उफान पर आ गया, जिससे ग्रामीणों के खेत और खलिहान में ये पानी और मलबा घुस गया, कई लोगों के खेत बह गए। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई ग्रामीणों के द्वारा, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को वहां पर सुरक्षित किया गया। उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि चिन्यालीसौड़ के जो ग्राम कुम्भराड़ा है, यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण जो गांव के नाले हैं वो उफान पर आ गए और नाले का पानी ग्रामीणों को खेतों में और खलिहानों में घुस गया, जिससे मलबा भी वहां पर घुसा है। गांव में किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस टीम मौके पर समय रहते वहां पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग की बछड़शिव पट्टी के ग्राम पंचायत खाकरा में भी जंगल के ऊपर बादल फटा, जिससे कि वहां पर जो चित्रमती नदी है वो उफान पर आ गई। ऐसे में पत्थर और मलबे वहां पर भी लोगों के मकानों की तरफ आने लगे और खेतों की तरफ आने लगे। खेतों में भी मलबा भर गया, कई लोगों के पुश्ते टूट गए, कई लोगों की दुकानों में पानी घुस गया, मलबा घुस गया। लेकिन यहाँ पर भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नरकोटा गांव में भी इसी तरह की सूचना वहां पर से मिली है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे जो था वो काफ़ी देर तक बंद रहा, लेकिन इसको बाद में खोल दिया गया और समय रहते प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत की बात ये रही कि उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, जहां पर बारिश ने भारी तबाही मचाई, वहां पर जानमाल का नुकसान किसी भी तरह से नहीं हुआ। चलिए तो अब बात कोरोना अगर किसी को हो जाए या फिर ना हो तो उसमें क्या किया जाए। दरअसल इन दिनों एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी किसी मरीज में लक्षण कोरोना के साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद सीटी स्कैन करने पर उसके अंदर कोरोना मौजूद होने की पुख्ता जानकारी मिलती है। अब ऐसे में अभी तक स्थिति ये थी कि अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन आप में लक्षण भी है, आपकी स्थिति सामान्य सी है या फिर गंभीर है, तो आपको एडमिट नहीं कर पाया जाएगा। लेकिन अब स्वास्थ्य महानिदेशक ने ये निर्देश दिए हैं कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी अगर किसी मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। ये निर्देश स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दिए हैं। आदेश जारी कर दिए गए हैं इस बारे में। प्रदेश में अब ऐसे कई मरीज मिल रहे हैं जिनमें कि लक्षण साफ तौर पर दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आता है। ये भी बताया जा रहा है कि जो म्यूटेंट वायरस है वो आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहा है, यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट में वो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सीटी स्कैन किया जाता है संक्रमित व्यक्ति का तो साफ तौर पर उसकी पुष्टि होती है। अब ऐसे में उन्हें अब से अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। अब राज्य स्तरीय कोविड टास्क फोर्स ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको भर्ती करवाने की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों को इलाज भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य महानिदेशक ने जानकारी भी दी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी प्राइवेट अस्पताल को अगर दिया जा रहा है तो इसकी निगरानी भी विभाग करेगा कि वो इंजेक्शन उन्होंने किसी मरीज को दिया या फिर कहीं उसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें थी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, यानी कि अब अगर आपको कोरोना के लक्षण आप में दिखते हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बावजूद भी आपको अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा और इलाज आपको दिया जाएगा। कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में कई लोग सहायता भी कर रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी 50 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर अनिल बलूनी ने सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी बातचीत की, उनसे चर्चा की, उन्हें संसाधनों की जानकारी देते हुए सीएम ने यह भी बताया कि राज्य में कोरोना की लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है लगातार, और इसी को देखते हुए अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने में सहयोग देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल अपनी सांसद निधि से
50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड के दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इन उपकरणों से मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कई मरीज हैं जिनको वक्त रहते समय रहते ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के लिए और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में। कई लोग ऐसे हैं जो कि सहायता अभी भी सीएम राहत कोष में कर रहे हैं संसाधनों को जुटाने के लिए। इसी बीच में अनिल बलूनी ने भी 50 लाख रुपए की सहायता सीएम को देने की बात कही है, जिससे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।